हंगरी की एलिजाबेथ बथरी को इतिहास में एक सीरियल किलर की तरह माना जाता है। इस महिला ने लगभग 650 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसकी कहानी कितनी दिलचस्प है, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि इसका व्यक्तित्व कई नाटकों, किताबों और फिल्मों में भी दर्शाया जा चुका है। ऐसे में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर वह कौन थी। क्या सच में उसने सैकड़ों लोगों की हत्याएं की थी, या फिर बस यह एक कहानी है जिसको घुमा फिरा कर लोगों को बताया गया हो। चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई को। लड़कियों के खून से स्नान करने के लिए कुख्यात एलिजाबेथ बथरी हंगरी साम्राज्य के एक अमीर घराने से थी। उसकी शादी फेरेक नेंडेंसी नामक व्यक्ति से हुई थी, जो कि तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के राष्ट्रीय हीरो थे। माना जाता है कि एलिजाबेथ बथरी अपने पति के सामने भी लड़कियों का शिकार करती थी, लेकिन अपने पति की मौत के बाद उसने इसमें तेजी कर दी थी। एलिजाबेथ बथरी स्लोवानिया के चार्सिस में स्थित अपने महल में रहती थी और उसने उसी महल में उन सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। कहते हैं कि एलिजाबेथ बथरी ने वर्ष 1585 से 1610 के दौरान लगभग 650 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्याएं की थी। सिर्फ हत्या ही नहीं, कहा जाता है कि हत्या के बाद वह इनके खून को एक टब में भरवाती थी, फिर घंटों तक इससे नहाती थी और इस काम में उनके 3 नौकर भी मदद करते थे। कहानियों के अनुसार उसे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का शौक था। इसी के चलते वह लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी। कहते हैं कि उसके दिमाग में हमेशा से एक पागलपन था कि अगर वह कुंवारी लड़कियों के खून से नहाएगी तो उसकी जवानी सारी उम्र बरकरार रहेगी, और इसी फितूर ने उसे कथित तौर पर दुनिया की नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया था। अपने शिकार के लिए वह अपने आसपास के गाँव से गरीब लड़कियों को बुलाती थी। लड़कियां जैसे ही महल में आती, उनके बुरे दिन शुरू हो जाते थे। बताया जाता है कि उन्हें मौत से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। उनके ऊपर बर्बरता से उनकी पिटाई की जाती थी, यहाँ तक कि कई बार उनके हाथों को जला या काट भी दिया जाता था। एलिजाबेथ पहले तो गरीब परिवार की लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी, लेकिन जब इलाके में लड़कियों की तादाद कम हो गई तो उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा। इसी कड़ी में कुछ लड़कियां उससे बचकर भागी तो गांव वालों को उसकी असलियत का पता चला। उन्होंने हंगरी के राजा से एलिजाबेथ के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई। गांव के लोगों की शिकायत सुनकर हंगरी के राजा ने देर न करते हुए तत्काल प्रभाव से सच की जांच करने के लिए उस महल में अपने लोगों का एक दल भेजा। माना जाता है कि जब जांच दल ने उस महल की जांच की तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उन्हें महल में लड़कियों की कई लटकती हुई लाशें और कई जिंदा लड़कियां बेड़ियों में जकड़ी हुई मिली। उन्हें लड़कियों के बयान तथा वहां से बच निकलने में सफल रही लड़कियों के बयान के आधार पर जांच दल ने एलिजाबेथ बथरी को 3 नौकरों सहित गिरफ्तार कर लिया। उसमें 3 नौकरों को तो मौत की सजा दे दी गई थी, पर एलिजाबेथ बथरी के खानदान को देखते हुए उसे मौत की सजा नहीं दी गई, पर उसे उसके ही महल के एक कमरे में कैद कर लिया गया था, जहां पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। एलिजाबेथ बथरी के जीवन के ऊपर अब तक कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी है। इसके अलावा इसके ऊपर कई बेस्ट सेलर बुक्स भी लिखी जा चुकी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आयरलैंड के उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने एलिजाबेथ बथरी के विषय से ही प्रेरित होकर सन 1897 में ड्रैकुला की कहानी लिखी थी। एलिजाबेथ बथरी को लेकर प्रचलित किंवदंतियों को कैजेज अगस्टाइन और काउंटेस बेथोरी जैसे इतिहासकार पूर्ण रूप से सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह महिला राजनीतिक साजिश का शिकार हो सकती है। उनके हिसाब से कहीं भी इस बात का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है कि गायब हुई लड़कियां कौन थी और वे कहां से आई थी। यह अफवाह भी हो सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि वह कुछ हत्याओं की दोषी हो और उन्होंने खून से स्नान करने का काम भी किया हो। लेकिन कहानियों में पेश किए गए आंकड़ों को पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके खिलाफ चले किसी भी प्रकार के मुकदमे से जुड़े दस्तावेज भी तो नहीं मिलते हैं। इसलिए एक तरफा उनको सैकड़ों लड़कियों को मारने का आरोपी नहीं माना जा सकता। हालांकि कई ऐसे भी सबूत नहीं मिलते हैं जो एलिजाबेथ बथरी को बेगुनाह साबित कर सके। इसलिए लोक कथाओं के आधार पर उन्हें लोग सीरियल किलर के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।